ही नाम करना है हमको मतदान, करना है हमको मतदान। ना नागरिकता के लिए, ना अधिकार के लिए एक वोट मैंने डाला है अपने भारत देश विकास के लिए, अपने भारत देश विकास के लिए। एकल प्रणाम, जय श्री राम। मैं आचार्य अपर्णा तिवारी एक बार पुनः आप सबके अपने यूट्यूब चैनल गणेश एकल विद्यालय में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से रह रहे होंगे और अपने जीवन को सफल बना रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, इस टाइम हमारा राष्ट्रीय पर्व चल रहा है और उस राष्ट्रीय पर्व को लेकर आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और आप लोग अपने ये आपका मौलिक अधिकार है, तो आप लोग अपने मौलिक अधिकार का, अपने अधिकार का जरूर लाभ उठाइए और 100% अपने मत का दान करिए, क्योंकि ये आपका अधिकार है और अपने अधिकार का आप लोग लाभ उठाइए। और ये अधिकार आपको हर साल नहीं मिलता, आपको पता है ये 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है और कोई भी मौका ऐसा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लाइफ का सवाल होता है, अपने आपके भविष्य का सवाल होता है, आपके बच्चों के भविष्य का, यहाँ तक कि आपके मतलब पूरे रिलेशन का समझिए, पूरे देश का समझिए। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर काम करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है और अपना सबसे बड़ी बात होती है अपने अधिकार का मतलब लाभ उठाना। क्योंकि ये नहीं कि आप वोट ही डालने ना जाएं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, कौन जाए, इतना परेशानी होती है, इतनी लंबी लाइनें होती हैं या फिर इतनी धूप होती है, तो फिर ऐसे तमाम बहाने होते हैं वोट ना डालने की। तो उन सारे बहानों से हट के आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग खुद जाइए, अपने परिवार वालों को लेके जाइए, अपने रिलेशन वालों को बताइए और सबके साथ में जाइए, अपना राष्ट्रीय पर्व मनाइए। जैसे आप लोग अपना तीज त्यौहार मनाते हो बड़े ही धूमधाम से, उत्साहपूर्वक, सेम उसी प्रकार से अपने इस राष्ट्रीय पर्व को मनाइए। और एक बार फिर से आप सबको अपने राष्ट्रीय पर्व मतदाता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर अपने इस त्यौहार को, अपने इस पर्व को मनाएंगे और 100% वोट देने जाएंगे। अपने एकल अभियान में भी आज भिनगा में शांति मैरिज हॉल में मतदाता दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें परम सौभाग्य हम सबका कि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रभारी माननीय माधवेंद्र सर का शुभागमन हुआ और उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। और उनका सानिध्य ऐसा, उनका उत्तर भी ऐसा था कि वाकई में दिल को झकझोरने वाला था। और कैसे सर ने बताया और कैसे ऐसी ऐसी बात सर ने बताई कि किस परिस्थितियों से हम लोग कहाँ से उठ के आए हैं और फिर यहाँ पर पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा। तो सर की बात को मैं प्रयास करूँगी, सर का भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, तो मैं आप सबको वो सारी रिकॉर्डिंग सुना पाऊँ। लेकिन जैसा कि आप सबको मैंने पहले ही बताया था, मैं डेली वीडियो नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि नेटवर्क की मेरे यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम है। नेटवर्क की वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाती हूँ। हालांकि मैं प्रयास करूंगी कि सर की उन सभी बातों को मैं आप सबके बीच तक रख पाऊँ और आप लोग उन सारी बातों को सुनिए और समझिए और देखिए कि क्या क्या आपके इतिहास में हुआ था, क्योंकि अपने कल को जानना बहुत आवश्यक है। तो मैं उन्हीं सर की बातों को, क्योंकि अब सर की काफ़ी टाइम तक सर ने बताया और जो मेरे समझ में आया, तो उसे मैं अपने भाषा में आप सबको बताना चाहूँगी। कि कहते हैं ना कि आप अपने जीवन से देखिए कि आप कोई भी इंसान यदि आज मान लीजिए सफल है, तो उसके पीछे उसे कितना संघर्ष झेलना पड़ा होगा, कितना कष्ट उसे हुआ होगा अपने लाइफ को बनाने में। एक बच्चा छोटा होता है ना, उसे चलने में कितना कष्ट होता है, बेचारा कितनी बार गिरता है, कितनी बार उसे चोट लगती है, कितनी बार उसे ठोकर लगती है, फिर जाके वो खड़ा हो पाता है। तो ऐसे ही आप अगर अपनी लाइफ में सफल हुए हो, कोई भी हो, XYZ में किसी की मतलब बात नहीं करूँ, कोई भी वो अगर अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है ना, तो कभी उसे अपने अतीत को वो नहीं भूलना चाहिए। यदि आप अपने अतीत को भूल जाओगे ना, तो हो सकता है आप आगे चल के आपको बहुत बड़ी समस्या से झेलनी पड़े। तो इंसान को हमेशा अपने अतीत को ध्यान में रखते हुए काम को करना चाहिए। और यदि आप अपने अतीत को, अपने कल को आप ध्यान में रख के काम करते हो, तो आप मतलब मैं वादा करती हूँ कि आप कभी किसी भी अ, समस्या में नहीं पड़ेंगे। वो आपका अतीत, आपका वो कल आपको बचाएगा कभी आप गलत फैसला या आपके गलत कामों से। तो आप हमेशा अपने अतीत को लेकर साथ में चलिए। और सर ने भी यही चीज़ बताया कि किस प्रकार से अपना देश, अपना राष्ट्र लोगों के अधीन था, कैसे लोग बाहरी लोग आए, अपने पर शासन किए, कैसे हम सबको प्रताड़ित किए और स्वतंत्र होने के बाद भी किस प्रकार से लोग हम सबके बीच में रह गए। जैसा कि आप सबको पता है अपने रामायण में कि विभीषण जी का जो महत्व था, फिलहाल मानते हैं उन्होंने क्या कहते हैं, भगवान का साथ दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अपने भाई से, अपने परिवार से अलग होकर के उन्होंने अपने घर का सारा भेद बताया। और भेद बताने के बाद ही ये जो भी मतलब रामायण का युद्ध हुआ, वो आसान हुआ प्रभु राम के लिए। वैसे तो भगवान से जीत ही जाते, वो ना साथ देते तब भी। तो लेकिन कैसे, मतलब एक घर का भेदी है ना, तो घर का भेदी ही समझिए। ऐसे हम, हमारा कहने का मतलब है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने जो भारत में उन्हें अपने बीच में ऐसे सोचिए कि अपने घर का जो विभीषण है, वो अपना किस प्रकार से अपने देश का, अपने राष्ट्र का जो राज है, वो वहाँ तक दे रहा है। और आए दिन आप लोग देख रहे हो कैसे तमाम प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि कहते हैं ना, वो चले गए लेकिन कुछ तो यहाँ पे रह गए। उन्होंने मेघालय का उदाहरण दिया कि वो किस प्रकार से यहाँ पर अपने यहाँ आए थे लोगों पर अधिकार करने के लिए। तो वो कैसे उसमें कहते हैं कि यहाँ पर मतलब अनुशासन करना बहुत ही बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा काम है, क्योंकि यहाँ पे लोग जागरूक हैं। लेकिन जिस दिन यहाँ पर मतलब काले अंग्रेज पैदा हो गए, उस दिन यहाँ मतलब आधिपत्य करना आसान हो जाएगा। तो ऐसी तमाम बातें सर ने बताई और वाकई में अपने अतीत को हमेशा कभी भूलना नहीं चाहिए। और उस चीज़ को आप ध्यान में रख के ना, आप मतदान करेंगे या कुछ भी आप करोगे, तो आपका लाइफ आने वाला कल बहुत अच्छा रहेगा और ऐसी प्रॉब्लम ना आए, ऐसी समस्या ना आए, जिसके लिए आपको बहुत सोच समझ कर अपने वोट का मतलब मतदान करना है, ताकि आने वाला कल आपका सुरक्षित हो। और आपको पता है कि आपका आने वाला कल किसके हाथ में सुरक्षित है और किसके हाथ में ये नहीं सुरक्षित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखिए, अपने कल को देखिए, अपने आज को देखिए, लोगों को, कार्य को देखिए, किसी के कहने पर नहीं, किसी के प्रलोभन में आके नहीं। आप अपने विचार से, आप अपने बौद्धिक क्षमता से आप लोग इसका आकलन करिए कि कौन कैसा काम कर रहा है और किसके लाइफ मतलब किसके हाथ में आपका जीवन जो है वो सुरक्षित है।
तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान में रखते हुए ज़रूर अपने मत का दान करिए, क्योंकि आपका वोट बहुत ही कीमती है। आप लोग अगर मतलब हम लोगों की क्या सोच होती है ना कि अगर एक लोग वोट देने नहीं जाएँगे तो क्या होगा? तो इसका उदाहरण मैं आप सबको समझाना चाहूँगी कि एक वोट का मतलब क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक एक मोती का माला ले लीजिए या एक जंजीर ले लीजिए, और अगर आप लोग कहें कि इस माले की एक मोती को हम निकाल लें और ये जो माला है ये बिखरेगा नहीं, तो क्या ये संभव है? अगर है तो आपका एक वोट का कोई महत्व नहीं है। अगर माला बिखर रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कि आपके एक वोट की कितनी कीमत है। तो आप लोग प्लीज़ आपके एक वोट से किसी का मतलब एक कहते हैं ना एक-एक वोट से हार-जीत का फैसला होता है। क्या पता कि वो एक वोट आपका हो और किसी अच्छे इंसान को हरा दे, या फिर किसी ऐसे इंसान के हाथ में चला जाए कि आपका कल बेकार हो जाए। तो आप अपने अधिकार को समझिए, अपने वोट के महत्व को समझिए और 100% वोट देने जाइए। ऐसी तमाम बातें उस मैरिज हॉल में हुई, इस मतदाता दिवस के कार्यक्रम में हुई, सर ने बताया, हम लोग ने सवाल जवाब भी किया। और तो आप लोग काम अब हम मतलब ये नहीं कहेंगे कि किसी भी पार्टी का हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, नाम अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो मेरे ख्याल से उसका नाम लेना भी बुरा नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो वाक़ई में उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर हम देखते हैं हम लोग अगर कोई गलत काम करता है ना, क्योंकि कोई भी अगर बुरी बात हो तो वो कैसे फैल जाती है, और कोई अच्छी बात हो तो वो नहीं फैलती है ना। तो क्यों अगर हम किसी का बुराई करने का साहस रखते हैं तो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी तारीफ़ करने का भी साहस होना चाहिए हमें। तो आप लोग अपने वर्तमान में अपने पिछले बीते हुए कल में आपने देखा है कि किस प्रकार से कार्य हुआ है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि से पहले भी काम हुआ है, लेकिन क्या नाम मतलब कोई भी नियम हो, कानून हो, उसे कागज़ों में लागू कर देना बहुत बड़ी बात नहीं होती। बात वो बड़ी होती है जब वो ज़मीनी स्तर पर आकर के और हर एक फैमिली उससे लाभान्वित होता है, तब फिर उसका महत्व निकलता है। और हमारी जो वर्तमान सरकार है उन्होंने कुछ ऐसा ही कार्य किया है, मैंने देखा है, मैंने स्वयं अनुभव किया है इस चीज़ को कि उन्होंने जो भी कार्य किया है, भले ही गिने-चुने काम किए होंगे, लेकिन हाँ, जो भी काम किए हैं वो गाँव-गाँव तक पहुँचा है, और गाँव-गाँव नहीं, हर एक परिवार उससे लाभान्वित हुआ है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को देखिए और समझिए, क्योंकि आप देखिए अपना देश कैसे अपने अपने देश का अलग-अलग पार्ट करके लोगों ने बाँट, कैसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया, और आज अपना भारत देश मतलब अकेला है, हर सबका अपना देश है, मुस्लिमों का देश है, जैनों का मतलब अपना सबका अलग देश है। तो आपने देखा क्या कोई ऐसे हिंदू राष्ट्र है? नहीं है। तो क्यों नहीं है? इन सारी चीज़ों पर आप नहीं विचार करोगे तब कौन करेगा? क्योंकि ये सब चीज़ें अगर आप अभी विचार नहीं करोगे ना, तो वो जो सर कहानी बताए हैं पिछले मतलब जो अफ़गानिस्तान हो या जो भी मुग़ल शासन हो या जो भी अंग्रेज़ों जो कोई भी आए आप पर मतलब शासन किए, तो वो समय फिर से आप वापस आ सकता है। तो उसे कैसे रोका जाए, इन सारी चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है। और फिलहाल कहते हैं ना, जिसके पास हम अपनी पर्सनल बात बताएँ, क्योंकि एक चीज़ को लेके मेरे मन में भी हमेशा मलाल रहती थी कि सरकार हमारी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं हम युवाओं के साथ हम मतलब स्टूडेंटों के साथ ये ठीक नहीं कर रही है। और तो इस बात को लेके मेरे मन में थोड़ा प्रॉब्लम थी। तो आज मानिए हमारे राष्ट्रीय प्रभारी सर का आगमन हुआ और मैंने उनसे अपना ये सवाल रखा उनके बीच में, उन्होंने मुझे मौका दिया। मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इन लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, और मैंने अपना प्रश्न उनके मतलब उन तक रख पाया, और उन्होंने मुझे संतुष्ट करने उचित समझा, और उन्होंने मुझे जो चीज़ समझाई ना, वाक़ई में जिस दिन ये चीज़ हर एक व्यक्ति समझ जाएँगे ना, उस दिन अपने भारत देश का कुछ नज़रिया ही कुछ और होगा, या समझिए माहौल ही कुछ और होगा, जिस दिन उस बात को सब लोग समझ गए। अब मैं आप सबको जो कि मतलब वाक़ई में इस चीज़ को लेके अपने सरकार को लोग कोसते हैं, हम भी कोसते थे कि वाक़ई में कहीं न कहीं हमारी सरकार जो है ये हमें पढ़ाई को लेकर के ये बहुत मतलब प्रॉब्लम में डाल रही है, या हम युवाओं पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सर ने जो चीज़ बताई वाक़ई में आप सबके बीच में मैं रखूँगी, और मैं प्रयास करूँगी कि सर का जो भी वीडियो है मैं मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आप सब तक भेज पाऊँ। अगर नेटवर्क ने साथ दिया तो मैं ज़रूर वो वीडियो आप सबके समक्ष में प्रस्तुत करूँगी, और आप लोग सुनिएगा कि उनकी बातों में वाक़ई में सच्चाई है कि नहीं है। उसके बाद आप लोग निर्णय लीजिए। हाँ, तो मैं कह रही थी बेरोज़गारी को लेके, जो भी मतलब बेरोज़गारी मतलब अब जैसे कि आपने कहा अंग्रेज़ों का क्या एक नियम था, मैं बताना चाहूँगी कि फूट डालो और राज करो। अपने यहाँ आप देख रहे हो ना किस प्रकार से जब वोटिंग होती है ना, जब ये मतलब ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम जब आता है तो किस प्रकार से लोग हम सबको लड़ाते हैं, कोई जाति के आधार पे तो कोई धर्म के आधार पर। आपको पता है जाति के आधार पर ये इतनी जातियाँ वाक़ई में काफ़ी जानकारी मुझे आज हुई, क्योंकि मुझे पता चला ये जो जाति व्यवस्था है, जाति या कास्ट जो नाम है ना, ये अंग्रेज़ों ने दिया है। क्योंकि वाक़ई में मैं सर की बात नहीं कह रही हूँ। मैंने भी पढ़ाई की है, पढ़ाई के दौरान मैंने देखा है कि अपने जो धार्मिक धर्म ग्रंथ हैं उसमें सिर्फ़ 4 ही अवस्थाओं का वर्णन किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। बाकी और सबके अनुसार सबका कार्य बाँट दिया गया था, ना कि वहाँ पे किसी को छोटा-बड़ा नहीं कहा गया था। सबका अपना कार्य बाँट दिया गया था कि अगर ब्राह्मण है तो वो मतलब धर्म काम करेगा, अगर कोई क्षत्रिय है तो वो शूद्र का भी रक्षा वही क्षत्रिय को करने का धर्म है, और ब्राह्मणों का भी, और वैश्य सबका भरण-पोषण करता था, बाकी शूद्र इन तीनों का सेवा करने का कार्य करता था। तो सबका अपना कार्य बँटा हुआ था, और इस आधार पर अपना जो देश है मतलब चल रहा था। और आजकल देखिए तमाम जातियाँ हो गई हैं, और एक ही जाति में अगर कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों में भी ढेर सारी जातियाँ हैं। अगर ऐसे ही मतलब भगवान ही जाने कितनी जातियाँ होंगी। तो इन सारी चीज़ों को ऐसे लड़ाया-भिड़ाया जा रहा है, और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो कि हमारी बात है ही नहीं, कोई तीसरा आके अपने बीच में डाल गया है और हम उस बीच को लेके लड़ रहे हैं। उस आधार पर हम लोग अपने इतने महत्वपूर्ण वोट, अपने मत का दान कर रहे हैं।
तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों से उठ के आप लोगों को सोच समझ कर वोट देना है। और हाँ, अगर सोच समझ की जब बात आ रही है ना, तो हम अपने वही स्टूडेंट लाइफ़ में चलेंगे और आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मेरे मन की बात थी, आज फिलहाल हम तो संतुष्ट हैं कि कहते हैं ना, अपने यहाँ क्या होता है, पढ़ाई का मतलब नौकरी होता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई का मतलब नौकरी नहीं होता है, पढ़ाई का मतलब आपका सोचने समझने का क्षमता है। अपने यहाँ कहते हैं पढ़े-लिखे लोग घूम रहे हैं ना, ऐसे बेरोज़गार घूम रहे हैं। तो अगर आप पढ़े-लिखे हो तो आपके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि आप लोग सोच समझ सकते हो कि मतलब कैसे क्या करना चाहिए, अच्छा-बुरा आप अपना देख सकते हो, अपना भविष्य आप देख सकते हो। तो उस हिसाब से आप लोग पढ़ाई करिए। और हाँ, बेरोज़गारी की जो बात थी, तो उस बात को हम रखेंगे, इसके बाद में हम इस वीडियो को ख़त्म करना चाहेंगे। क्योंकि जब मैंने ये बात रखी, जो मेरे मन की मलाल थी, जो मुझे कष्ट थी, जो मुझे अपनी सरकार से शिकायत थी, मैंने वो बात जब सर से रखी, तो सर ने कहा कि बेटा देखो, मतलब एक बात आपको हम बताना चाहेंगे कि उन्होंने मतलब उन्होंने कहा कि मैं ये कह रही हूँ कि किसी के महलों का नौकर बनने से अच्छा है कि अपनी झोपड़ी का मालिक बना जाए, है ना? जो चीज़ अपने हाथ में नहीं रहता है, फिर उसी के लिए परेशान होना या सुसाइड कर लेना या हताश होना, ये फिर कोई समझदारी वाली बात नहीं होती है। ये चीज़ मुझे आज पता चली। और कि मतलब हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, अगर नौकरी नहीं मिलती, देखते हैं आए दिन कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं। युवा बच्चे मतलब कितने मेहनत से हमारे मम्मी-पापा हम सबको पढ़ाते हैं, और लास्ट में हम कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, तो वाक़ई में एक तो वो कितने मेहनत से पढ़ाए, उनकी वो मेहनत गई, प्लस उनका बच्चा भी उनसे दूर हो गया। तो ऐसे समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कहते हैं ना, शिक्षा बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको ये जानवर से आपको इंसान बनाने का काम करता है शिक्षा। कहते हैं पोथी पढ़ जग मुआ पंडित हो, बना ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो बहुत इंसान मतलब बहुत ही जागरूक है। अगर उसे अच्छे से बोलने-चालने का ढंग नहीं है, लोगों से कैसे बातचीत करना है, इसका ढंग नहीं है ना, तो फिर क्या मतलब है पढ़ाई? मतलब किसी आपकी जानकारी का क्या मतलब है? क्योंकि लोग सबसे पहले तो वही देखते हैं। तो वाक़ई में कहीं न कहीं आप लोग जो पढ़ाई करते हो, तो आपको ये सारी चीज़ें जानकारी मिलती है, और आप एक चीज़ के लिए पर्टिकुलर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, आप कुछ गलत कर ले रहे हो, ये गलत बात है। तो ये तो फिलहाल मेरी सोच हो गई। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप पढ़ लिख रहे हो, तो आप अपनी सोच को, कहते हैं ना, आप ही लोग सोचिए, आप लोग जो पढ़ाई करते हो, क्या कहते हो कि अपनी कोई बढ़िया वाली जॉब को ढूँढना है, क्योंकि अगर वो वाली बड़ी वाली जॉब नहीं मिलती है ना, तो आते-आते छोटी वाली तो हम लोग देख ही लेंगे ना। तो कुछ ऐसे ही प्लान आप लोग थोड़ा हट के करिए कि चलो ठीक है, अगर यहाँ नहीं मिलता है, तो हम लोग कहीं कुछ अच्छा करेंगे, अपना कुछ करेंगे, कि खुद तो नौकरी करेंगे ही करेंगे, साथ में 10 लोगों को और नौकरी देंगे, उनका भी परिवार चलेगा। तो कुछ जब ऐसे सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो वाक़ई में बेरोज़गारी वाली जो समस्या है ना, वो दूर हो जाएगी। और इसके लिए फिर जब सर ने ये सारी चीज़ें बताई, तो मैंने कहा वाक़ई में इसके लिए तो काम हो ही रहा है, क्योंकि आप लोग कौशल विकास का नाम सुने होंगे, और कौशल विकास के ज़रिए कैसे हमारी माताओं-बहनों को, कैसे हमारे भैया लोगों को सॉफ्टवेयर मतलब उसमें ढेर सारी चीज़, मैकेनिक वाली चीज़ें हैं, या फिर बहनों में पार्लर है, सिलाई है, तमाम ब्यूटी पार्लर है, ढेर सारी चीज़ें उन सबको बताई जाती है, सिखाई जाती है, कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, और आप उस क्षेत्र में आगे बढ़िए और 10 लोगों को सिखाइए। तो इस हिसाब से भी आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो उसमें फिर आपको किसी के नौकर बनने की आवश्यकता नहीं होगी, या कुछ भी नहीं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नौकरी के खिलाफ हैं, आप नौकरी के लिए मत तैयारी करिए, क्योंकि नौकरी वर्तमान टाइम में नौकरी मिलना एक नया जन्म है वाक़ई में, क्योंकि बहुत बड़ी बात है नौकरी मिलना, नॉर्मली नहीं है। अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, इसके साथ फिर कभी-कभी आपका किस्मत नहीं साथ देता, तो भगवान प्लस आपका संघर्ष दोनों जब साथ देगा, तभी आपको नौकरी मिलेगी, अर्थात आपको नया जन्म मिलेगा। और नया जन्म आसानी से नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, बस ये चीज़ हम कहेंगे कि कभी खुद से निराश नहीं होना चाहिए। और अगर आप जितना मेहनत आप मतलब हम नहीं कह रहे हैं एक टाइम के लिए आप लड़िए, लेकिन आपका अपना, मुझे लग रहा है, बी प्लान होना चाहिए कि अगर आप उधर नहीं, तो आप इधर कहीं न कहीं आप सेटल हो जाइए। और सब फिर मन में एक चीज़ आएगी कि जैसे अब उसके लिए भी आप कुछ अपना कर रहे हो, पैसा चाहिए, तो उसके लिए हमारी सरकार आपको लोन दे रही है। तो आप अपना कुछ स्टार्ट कर सकते हो, अपना कुछ अच्छा कर सकते हो। तो फिर इन सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। और किसी एक चीज़ को, एक मतलब मैंने सोचा किसी एक चीज़ के लिए जज करना, किसी को अच्छा कह देना, किसी को बुरा कह देना, ये गलत बात है। तो फिलहाल जो मेरी बात थी, फिलहाल मैं तो संतुष्ट हुई सर की बात से। क्योंकि बहुत ये भी सही है, क्योंकि अपने यहाँ बहुत से लोग हैं, और फिर इतनी चीज़ें नहीं है कि इतनी कहाँ से सीटें सारी चीज़ें कि सबको ऐसा मतलब नौकरी देना या सबको खुश कर पाना संभव है, क्योंकि हम लोग एक परिवार को नहीं चला पाते हैं, और वो पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को लेके आगे बढ़ रहा है इंसान। तो कोई भैया अच्छा कर रहा है, तो उसे आगे बढ़ाना चाहिए, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा मानना है कि भैया अगर कोई बुरा कर रहा है, अगर हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो हम इतना साहस रखें कि कोई अच्छा कर रहा है, तो उसका हम तारीफ़ करने की क्षमता रखेंगे। तो ये तो हुई फिलहाल मेरी अपनी पर्सनल बात है। आप क्या सोचते हो वो मैं नहीं जानती, और ना मैं आपको मैं फ़ोर्स कर रही हूँ कि आप मेरी बातों को लेके आप किसी को अच्छा या बुरा जज करिए। आपका बस हाँ, इतने के लिए आप मेरे फ़ोर्स समझिए, मेरा रिक्वेस्ट समझिए, कुछ भी समझिए। लेकिन हाँ, आप वोट देने ज़रूर जाइए, 100% वोट दीजिए, आप किसी को भी दीजिए। कहने का मतलब हमारा, आप किसी को भी दीजिए, लेकिन वोट देने ज़रूर जाइए। और इस वीडियो के माध्यम से अगर मैं, हमारे वरिष्ठ मतलब सर लोग भी हैं, अगर ये वीडियो सर तक पहुँच रहा है, तो मैं सर को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर आए और उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हुआ, और ऐसे तमाम चीज़ों को हमने जाना, अपने इतिहास को जाना, किस प्रकार से चीज़ें थी पहले, और वर्तमान में कितनी समस्याओं को सहते हुए हम लोग आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उस अतीत को हमें अपने याद करना है, और उस अतीत को याद करके हमें वोट देना है, और अपने आने वाले कल में वो फिर से ना वापस आए, इस चीज़ को ध्यान में रख के वोट देना है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी, और एक बार पुनः आप सबको अपने राष्ट्रीय पर्व के लिए बहुत-बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। जय श्री राम, शुभ रात्रि।